हर हर महादेव। दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों घर में जो दीपक होता है उसको बदला नहीं जाता है, अर्थात बार बार नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि घर का दिया जितना पुराना होता है उतना फलदायी होता है। उस दिए की इतनी महत्वता होती है कि घर में अगर कोई बड़ी बीमारी किसी को हो गई तो उसी दे को धोकर उसका पानी पिलाना चालू कर दे। आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को आराम लगना चालू हो जाता है। और वही जो दीपक की बची हुई बाती को कूढ़े में फेंक देता है तो उसको महापाप लगता है और घर परिवार बर्बाद हो जाता है, वो व्यक्ति कंगाल हो जाता है। दोस्तों अगर आप भी भगवान की आरती के बाद बचे हुए दीपक को कूड़े में फेंक देते हैं और यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो आप हो जाए सावधान, क्योंकि ऐसी गलती करके आप बन रहे हैं पाप के भागीदार। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ऐसा कह रहे हैं हमारे आचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी। पंडित जी ने अपनी कथा के दौरान दीपक की बची हुई बाती को फेंकने से आपको क्या क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं इस बारे में बताया हुआ है। तो क्या आप भी दीपक की बची हुई बाती को फेंक देते हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसा उपाय जिससे आप बचे बाती को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप पाप के भागीदारी नहीं बनेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम अक्सर पूजा करने के बाद दीपक की बची हुई बाती को फेंक देते हैं या फिर उसे इकट्ठा करके किसी पॉलीथीन में झिल्ली में भरकर रख देते हैं, इस मंशा में कि हम एक दिन जाकर उसे नदी में बहाकर आ जाएंगे। लेकिन नदी में फेंकने के बाद भी हम यह नहीं सोचते कि नदी और तालाब का पानी भी गंदा होता है, जिससे हमें पाप का भागीदार बनना पड़ता है। दोस्तों आरती के बाद दीपक की जो बची हुई बाती होती है वो को साधारण बाती नहीं होती है, बल्कि उस बाती में सारी शक्तियां मौजूद होती हैं जो आपकी पूजा के दौरान आत्मा और पामात्मा के बीच संबंध बनाती है। दोस्तों यदि आप आरती के बाद बची हुई बाती को ऐसे ही फेंक देते हैं तो आप भगवान का अपमान कर रहे होते हैं और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके लिए हमारे आचार्य जी ने एक ऐसा उपाय बताया हुआ है जिसको करने के बाद आप पाप के भागीदार बनने से बच जाएंगे। आपको करना यह है कि दीपक की बची हुई बाती को 15 या 1 महीने तक इकट्ठा करके रख लेना है। उसके बाद इस बाती में आपको मिट्टी के सरोके में रखकर थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा चंदन का चूरा डालकर इसमें शहद डाल लेना है। फिर इसे अपने घर के अंदर ही जला देना है। मेरे साथियों ऐसा करने से जो अग्नि प्रज्वलित होगी उससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और उसके धुएं से आपका पूरा घर पवित्र भी हो जाएगा। जब यह बाती ही पूरी तरीके से जल जाए तो आप इसे छानकर इसका भभूत भी बना सकते हैं। यदि आप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो इस भभूत को आप अपने माथे पर लगाकर जाएं। इससे आप अकाल मृत्यु से बच सकते और आपके सारे अधूरा बनने लगेंगे। साथ ही आचार्य जी ने यह भी बताया कि दीपक की बची हुई बाती को एक साथ जलाकर इसकी मिट्टी बना सकते हैं और इसे अपने घर की तुलसी में भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से आप एक दीपक की बची हुई बाती का सही उपयोग करेंगे और आप भगवान के अपमान करने से भी बच जाएंगे। तो दोस्तों हिंदू धर्म में दीपक की सिर्फ एक ऐसा साधन है जिससे ईश्वर, आत्मा और परमात्मा का मेल होता है। जब भी हम पूजा करते हैं तो हमारे और ईश्वर के मध्य जलता हुआ दीपक हमारी आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाता है और दीपक ही हमें ईश्वर के आशीर्वाद को और पास लेकर आता है। तो अगली बार ऐसी भूलकर भी दीपक की बाती को कूड़े में फेंकने या ठंडे करने की गलती बिल्कुल भी न करें और आचार्य जी के बताए को इन नियमों को जरूर पालन करें। मेरे साथियों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहता है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों हर हर महादेव। धन्यवाद।